भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, जिसने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पिंगलई जैसे अन्य प्रमुख ऑपरेशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आप जानते हैं कि कब हुई इंडियन एयरफोर्स की स्थापना, कैसे बनी भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना ऑफिशियली 8 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 1932 को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की सहायक शाखा के रूप में की गई थी। ये 1932 के भारतीय सेना अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अभिन्न अंग है। इसकी फर्स्ट एयरक्राफ्ट फ्लाइट 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आई, जब 4 वेस्टलैंड वेपटी हवाई जहाजों का पहला स्क्वाड्रन चालू किया गया। इसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर के नेतृत्व में 5 इंडियन पायलट्स भी शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने बर्मा में जापान को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मिशन के दौरान अर्जुन सिंह लेफ्टिनेंट थे। ईयर 1943 में भारतीय वायुसेना के पायलटों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंबाला में पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा है। ईयर 1947 में जब भारत को आजादी मिली और भारत का पार्टीशन हुआ, तो उस दौरान रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय सैनिकों को प्रभावी सैन्य सहायता और परिवहन में भी सहायता प्रदान की थी। लेकिन उस समय पाकिस्तानी वायुसेना के साथ एयर टू एयर सीधी लड़ाई नहीं हुई थी। भारत की आजादी के बाद ईयर 1950 में भारत जब एक गणतंत्र देश बन चुका था, तब इंडियन लीडर्स ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए नामों को बदल रहे थे। तभी रॉयल इंडियन एयरफोर्स से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल यानी ACM एक 4 सितारा कमांडर हैं और वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्ट्ज थे। भारतीय वायुसेना के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक यह अपने ध्येय वाक्य यानी मोटो जो है नभः स्पर्शाम दीप्तम के मार्ग पर अभी तक चल रहा है, जिसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। इंडियन एयरफोर्स के यह ध्येय वाक्य को भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये तो हो गया भारतीय वायुसेना का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए अब जानते हैं भारतीय वायुसेना के कारनामों के बारे में कि कैसे भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों का सामना किया और क्या है भारतीय वायुसेना की ताकत। भारत की आजादी से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्धों में लड़ी है, जिनमें से 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं और एक युद्ध चाइना के खिलाफ लड़ा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय वायुसेना जंग में शामिल हुई। ईयर 1962 में भारतीय वायुसेना ने चाइना के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब तक भारतीय वायुसेना कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है, जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पिंगलई। और हाल ही 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक में फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान ने कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाए, ये तो हम सभी जानते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की अधिकृत ताकत है। इस वक्त वायुसेना के पास 10 स्क्वाड्रन से 10 कम यानी कि 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, जिसमें सुखोई 30 के 12, जगुआर के 6, MiG-29 के 4, मिराज 2000 के 3, MiG-29 के 3, LCA के 2 और राफेल के भी 2 स्क्वाड्रन हैं। इसके अलावा वायुसेना के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स और अवाक्स विमान भी शामिल हैं।
अगर आप इन एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर लीजिए। सभी वायुसेना स्टेशन अपने अपने हवाई अड्डों पर अपनी अपनी परेड आयोजित करते हैं। बीते वर्ष की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए वायु सैनिकों को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान के पदक भी प्रदान किए जाते हैं। लगभग 1,70,000 पर्सनल और 1500 विमानों के साथ इंडियन एयरफोर्स यूएसए, रशिया और चाइना के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना दिवस सभी देशवासियों और वायुसेना की टीम में गर्व और देशभक्ति की भावना भर देता है। यह दिन राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों की भी याद दिलाता है। यह युवाओं को भी प्रोत्साहित करता है।